हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। और उसमें से 3 इक्वेशन को हम लोगों ने देखा था। v इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, राइट। उसमें से पहला इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव भी किया था, याद है आप लोगों को, है ना। आज हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। उसके लिए वो जो डायग्राम है, जो 1.9 जो डायग्राम है, मतलब जो ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो ये पेज नंबर 8 और 9 देखेंगे आज हम। उसमें से फिर से सेकंड इक्वेशन हम स्टडी करने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन कैसे डिराइव किया जाता है। डायग्राम फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये पर्टिकुलर एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, जो पॉइंट है डी। ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली वेलोसिटी उसकी इंक्रीज़ हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ऑब्जेक्ट रुक गया है कहाँ? पोजीशन बी पे, है ना। तो डी पॉइंट पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू, बी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी वी, और वो जो टाइम है वो है टी, ठीक है। अब हम निकालने वाले हैं सबसे पहले कि किस तरह से ये जनरेट होता है, किस तरह से ये मिलेगा। तो डिस्टेंस अगर कवर करना है टाइम टी में एक एक्सेलरेशन, तो डिस्टेंस अगर कवर करना है डिस्प्लेसमेंट के रूप में, तो डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिलेगा? जो ओवरऑल रेक्टेंगल है उसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? डी ओ ई बी। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो उसको पास में रखिए, तो आराम से ये चीज़ समझेगी आपको। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, देखो ये, ठीक है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है इस तरह से। ये रेक्टेंगल में अब देखोगे, सॉरी, ये जो क्वाड्रेटर जो है, ये क्वाड्रेंगल जिसे हम बोलेंगे, जिसमें 2 फिगर जुड़ी हुई है। नीचे जो है एक रेक्टेंगल है, दिख रहा है आपको, डी ओ ई ए, और एक ऊपर जो है ये है ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल और रेक्टेंगल मिलके ये पूरी फिगर बनी है। उन दोनों का हम एरिया निकालने वाले हैं, दोनों को ऐड करने वाले हैं। आप जानते हो, प्रीवियस क्लास में आप पढ़े हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वो रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, है ना? ए ई इंटू ओ ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हो कि अगर हाइट दी है तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो 1/2 यहाँ बेस और हाइट का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ए बी इंटू डी ए। अब हम उनके रिस्पेक्टिव वैल्यू को पुटअप करेंगे। ए की वैल्यू है यू, ओ ई की वैल्यू है टी, है ना, क्योंकि जितना डी ए है उतना ही ओ ई है। वैसे ही जितना ए बी है उतना ही सी डी है ना। तो और सी डी को हम लोगों ने कैलकुलेट इसके प्रीवियस क्लास में किया था। सी डी क्या था? 80, है ना। तो जस्ट ये सभी वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन एरिया ऑफ इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो इसीलिए S इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी हो रहा है। ओके, टी इंटू टी होगा टी स्क्वायर, इसलिए आपको मिला S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका सेकंड इक्वेशन है मोशन का, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिलेशन को। तीसरा जो इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं, वो इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के रिलेशन को शो करेगा। अब फिर से वही एरिया ही हमें निकालना है ना, वही फिगर का। लेकिन वो जो फिगर है, जो रेक्टेंगल हम लोगों ने क्वाड्रेटर लिया था, वही है डी ओ ई बी, यही वो फिगर है। लेकिन अब हम 2 फिगर को ऐड न करके आप देखोगे कि वो एक ट्रापेजियम भी है। ट्रापेजियम पता है ना आप लोगों को? अपोजिट साइड एक पेयर पैरेलल होती है, दूसरी साइड जो है वो अनपैरेलल होती है ना। और तो यहाँ ये ट्रापेजियम ही है, डी ओ ई बी। और ट्रापेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। डिस्टेंस बिटवीन 2 साइड मतलब पैरेलल साइड, मतलब हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ आप डायग्राम में देखोगे पैरेलल साइड कौन सी है? ओ डी और पी ई, तो उनके दोनों को हम लोग एडिशन किया है। हाइट कौन सी है यहाँ? ओ ई, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? S इज इक्वल टू 1/2 ओ डी प्लस बी ई इंटू ओ ई। अगर मैं सिम्बॉलिक उसे रिप्रेजेंट करूँ तो S इज इक्वल टू 1/2 इंटू यू प्लस वी इंटू टी होगा। सही है। अब आप जानते हो कि एक्सेलरेशन फिर से वही, इट इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब A इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, है ना। मुझे इक्वेशन में t चाहिए, इसलिए मैं t इज इक्वल टू क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं
तो या फिर ए की जगह टी की जगह ए आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। ये टी की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू यू प्लस वी इंटू टी की वैल्यू होगी वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ देखोगे आप कि 1/2 ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बराबर है। और फिर तो हमें क्या मिलेगा, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ट्वाइस ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, है ना, मिला है। और अब जस्ट हम उसे लेफ्ट साइड का राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, जो इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, है ना। और ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, और ये इक्वेशन शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के रिलेशन को। ठीक है, ये डायग्राम देख के आपको फिर से एक बार स्टडी कीजिए, समझिए, तो आराम से ये समझ में आएगा, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने तीनों इक्वेशन को स्टडी किया है, जिसे हम न्यूटन इक्वेशन कहा जाता है, जो कि स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा अप्लीकेबल होते हैं। एक नया कंसेप्ट, हम लास्ट कंसेप्ट आज में देखने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल के थ्रू में अगर मैं बताऊँ तो आप लोगों ने कभी घड़ी देखी है, घड़ी में अलग अलग 3 हैंड्स होते हैं, है ना, आवर हैंड्स, उसके बाद सेकंड, मिनट। उसको ये जो हैंड्स जो है ये मूव होते हैं, है ना, रोटेट होते हैं सर्कुलर फॉर्म में, उस समय उसका जो टिप जो है उसकी स्पीड जो है ये कांस्टेंट होती है ना। टिप जो है स्पीड की कांस्टेंट होती है, हमेशा क्या चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, हम जानते हैं कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, तो जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, है ना। तो ऐसे मोशन में जब उस समय वो जो टिप जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो ये मोशन जो है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं। हम बचपन में खेलते थे, एक थ्रेड अगर है और उसको अगर पत्थर बांधते हैं और पत्थर को अगर हम गोल गोल घुमा रहे हैं, तो इट्स अ सर्कुलर मोशन है, राइट, है ना। तो ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट एक छोटी सी एक्टिविटी दी है टेक्स्ट बुक पे, आप देखोगे कि अगर एक एक डायग्राम लेंगे, ये वाले सपोज, है ना, तो अगर रेक्टेंगल लूँ और देखूँ यहाँ रेक्टेंगल कितने साइड है उसके जो हिसाब से रोटेट करूँ, तो यहाँ मुझे कितने बार रोटेट करना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। इस तरह से एक एक मैं साइड को बढ़ा रहा हूँ, मतलब रेक्टेंगल, ट्रायंगल से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से पेंटागन, पेंटागन से हेक्सागन, हेक्सागन से ऑक्टागन। तो जैसे जैसे साइड्स बढ़ती है वैसे वैसे मेरा रोटेशन जो है वो फास्ट फास्ट होते जाता है ना। वैसे वैसे मैं और भी साइड बढ़ा रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं साइड बढ़ाता हूँ वैसे वैसे एक सीन ऐसे आएगा जब मैं केवल वो मोशन मेरा सर्कुलर मोशन कहलाएगा, है ना। यही चीज़ आप दीपावली में जब आप क्या वर्किंग से वो जो फुलझड़ी घुमाते हो, है ना, इसके थ्रू आप कर सकते हो। ऐसे फास्ट फास्ट घुमा के देखिए, आपको सर्कल दिखेगा। या फिर पूजा के समय जब अगरबत्ती भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी इसलिए चेंज होती है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता है ना। और ऐसे मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। तो एक सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सर्कुलर पाथ सच अ मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मूवमेंट में घूम रहा है, पाथ में घूम रहा है, तो उस समय वो जो मोशन है उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। साइकिल का चक्का ये बेस्ट एग्जांपल है ना। और भी काफ़ी सारे हम लोग डे टू डे लाइफ में उसके एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे अर्थ जो है वो सन के रोटेशन में घूम रही है ना। मून जो है ये अर्थ के रोटेशन में घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहे हैं। हमारे घर का फैन जो है वो रोटेटेड गोल फॉर्म में घूम रहा है। तो ये सब एग्जांपल्स क्या है, ये हमारे डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स है। कोई भौरा अगर गोल घूम रहा है तो वो उसी का एग्जांपल्स है ना। तो उसका हम अगर इक्वेशन निकाले
तो आप जानते हो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है और रेडियस अगर r है उस टाइम के लिए t, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगा, स्पीड इज इक्वल टू सरकमफरेंस अपॉन टाइम। तो सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है, क्योंकि वो गोल घूम रहा है, तो सर्कल का सरकमफरेंस क्या रहेगा, ट्वाइस पाई आर। तो इसीलिए वेलोसिटी स्पीड v इज इक्वल टू ट्वाइस पाई आर अपॉन टी, ये फार्मूला यहाँ जनरेट हुआ है ना। यही एक्टिविटी आप करके देख सकते हो। बचपन में आप लोगों ने भौरा वगैरह जो बोलते हैं हम लोग, या फिर एक डिस्क जो गोल घुमाते हैं, है ना, गोल घूमते रहती है, वो डिस्क में अपन कॉइन डाल के देखिए ऊपर, ऐसे भौरा ये गोल गोल घूम रहा है और उसके ऊपर में आप कॉइन रख के देखिए, वो क्या होगा, गिर जाएगा डेफिनेटली। लेकिन वो कैसे गिरेगा, सबसे इंपॉर्टेंट वो है डायरेक्शन के हिसाब से, है ना। तो वो जब गिरेगा तो डायरेक्शन उसकी जो डायरेक्शन जो है गिरते समय, वो विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट विच इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द डिस्क। अगर एक डिस्क है उसके अगर रेडियस देखते हैं तो रेडियस के डिस्क के वो हमेशा टेंजेंशियल पोजीशन में वो गिरेगा, परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल। तो वो हमेशा कॉइन जो है वो विल बी थ्रोन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ अ टेंजेंट विच इज़ द परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ डिस्क। तो जैसे जैसे तो पॉइंट्स होगा, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग एवरी पॉइंट्स पे हम लोग बोल सकते हैं उसका मोशन जो है वो अलग अलग रहेगा, चेंज रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने दो इक्वेशन देखे, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन और रिलेशन और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, और साथ में हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और उसके एग्जांपल्स देखे, और उसका फार्मूला भी देखा कि v इज इक्वल टू ट्वाइस पाई आर अपॉन टी, ये उसका इक्वेशंस होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।